राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। सचिन पायलट खेमे ने अपनी याचिका में सिर्फ विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने पर जारी किए गए नोटिस को गलत ठहराया है और इस मामले पर लगातार राजस्थान की सियासत गरमाती जा रही है। तो हाईकोर्ट में राजस्थान पर घमासान, और ये घमासान इस लिहाज से आप समझिए कि 19 एमएलए को अयोग्य ठहराए जाने के मामले को जो नोटिस था उसको चुनौती दी गई है। बागी विधायकों को शाम तक नोटिस पर जवाब देना है, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। पायलट गुट की नई याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। 19 एमएलए को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस को चुनौती है और बागी विधायकों को शाम तक नोटिस का जवाब देना है। और ये दलील दी गई है पायलट गुट की तरफ से कि भाई जब सदन में इस तरह के विप को लेकर जारी किया जाता है तो आप विधायक दल की बैठक में इस तरह के विप को कैसे जारी कर सकते हैं और अयोग्यता का क्या पैमाना है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, अरुण और भवानी। भवानी, फिलहाल अपडेट बताइए इस मामले में। देखिए प्रीति, बड़ा अपडेट है कि राजस्थान सरकार की ओर से एक कैविएट दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट और 19 विधायकों की याचिका पर सुनवाई से पहले उन्हें सुना जाए। उस कैविएट को स्वीकार कर लिया गया। 3 दिन का समय मांगा गया। हालांकि समय पर अभी फैसला होना बाकी है कि उनको समय कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उनको आज ही कुछ वक्त दिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो सरकार इसमें एक पार्टी बनना चाहती थी। मुख्य सचेतक है राजस्थान सरकार के महेश जोशी ने शिकायत की थी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को, और उसी शिकायत के आधार पर सीपी जोशी ने नोटिस जारी किए थे सदस्यता रद्द करने को लेकर 19 विधायकों को। अब महेश जोशी की ओर से वकील अपील है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में वो एक पार्टी है, क्योंकि विधायक दल की मीटिंग के अंदर क्या हुआ, उनको नोटिस दिए गए, उसका स्टेटस क्या है, जो उनके पास में खरीद फरोख्त के आरोप है, उनके सबूत, वो सबूत उनके पास में, इसलिए उन्हें भी इस मामले में पार्टी बनाया गया जाए। तो अब एक तरह से उनकी जब कैविएट स्वीकार कर ली गई तो ये माना जाएगा कि वो भी इसमें एक पार्टी है। जी अरुण, फिलहाल ये बताइए कि सियासी घमासान में क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप राजस्थान की सियासत में? देखिए, फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी के अंदर का ये झगड़ा है। पहले आपस में सुलझाने की कोशिश बहुत हुई है, लेकिन जिस तरह का विस्फोटक इंटरव्यू अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने दिया, उसके बाद सचिन पायलट के साथ उनके किसी तरह के समझौते पर सवाल उठ खड़े होते हैं। हालांकि मेरी जानकारी है कि कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत अब भी एक साथ इकट्ठा होकर के काम करें, ताकि आने वाले चुनावों में, आने वाले दिनों में न सिर्फ पार्टी का वोट बैंक इकट्ठा रहे, बल्कि उसकी भविष्य भी, जैसा कि मध्य प्रदेश में सरकार उनकी चलेगी, वो नहीं चाहते कि राजस्थान में उनकी सरकार चली जाए। जहां तक लीगल वैलिडिटी का सवाल है व्हिप का, ये बात सही है कि व्हिप सिर्फ सदन के अंदर ही जारी किया जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद पार्टियों ने अपनी इंटरनल बैठक में भी व्हिप जारी करना शुरू कर दिया है। तो देखना होगा कि वो लीगल स्टैंडिंग कितनी उसकी होती है। निश्चित रूप से न्यायालय से इस पर भी साफ रुख यही तो संवैधानिक वैधानिकता है जिसको चुनौती दी गई है, और इसी मामले पर सुनवाई को लेकर पायलट खेमा बहुत ज्यादा आक्रामक हो रखा है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। इधर कांग्रेस की शिकायत पर ऑडियो क्लिप मामले में राजस्थान एसओजी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एसओजी की एफआईआर में गजेंद्र सिंह, भंवरलाल शर्मा और संजय जैन के नाम है। संजय जैन को हिरासत में ले लिया गया है। We have registered those FIRs as 48 and 49 are the numbers, and under sections 124A, 120B IPC, and we are going to check and verify the veracity of those conversations alleged. ऑडियो क्लिपिंग्स के हिसाब से FIR दर्ज हुई हैं। एक ऑडियो क्लिपिंग में 3 नाम हैं, इसलिए FIR में उस ऑडियो क्लिपिंग के बिहाफ पे जो FIR दर्ज कराई उसमें 3 नाम हैं। दूसरी FIR में किसी का नाम नहीं है, तो बेनामी वो FIR दर्ज कराई है। एसओजी से उम्मीद है एसओजी पूरी जांच करेगी, जांच करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और राजस्थान के इस ऑडियो टेप पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, इस ऑडियो टेप के बारे में अशोक गहलोत को पहले से ही पता था, जो मुझे लगता है वो इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि उनका जब बयान सामने आया था बीते 3-4 दिन पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि विधायकों को 25 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़ में खरीदने की प्लानिंग थी,
तो ये जो जानकारियां आ रही हैं और इसके बिना पर जो अब ऑडियो टेप पर नया घमासान शुरू हुआ है, इसमें किस तरह के आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हैं? देखिए प्रीति, केवल कुछ दिनों का मसला नहीं है ये ऑडियो टेप। तकरीबन जो राज्यसभा इलेक्शन हुए थे तब से हैं, उसके बाद से, उस टाइम से भी तकरीबन ये मान के चलिए कि पिछले 3 महीने से कई विधायक सर्विलेंस पे थे, कई नेता सर्विलेंस पे थे और ये शक था कि शायद ऐसी खरीद फरोख्त हो सकती है। तो कई नेताओं ने शिकायत भी की थी, बीजेपी के नेताओं ने, कि उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। लेकिन वो जो टेप है ये मान के चलिए कि ये एक हिस्सा है जो अब जारी किया गया। ऐसे कई टेप और आ सकते हैं, लेकिन वो तभी आएंगे रणनीतिक रूप से। अभी सचिन पायलट का आप देखिए कि इस टेप के अंदर उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन अशोक गहलोत कई बार ये दावा कर चुके हैं और हो सकता हो कि आने वाले दिनों में अगर जब ये लड़ाई आगे बढ़े तो हो सकता हो कि एक टेप ये भी आ सकता है जिसमें सचिन पायलट को दिखा सकते हैं बात करते हुए। तो तमाम ये जो कांग्रेस के अंदर इंटरनल फाइट चल रही है उसका एक हिस्सा है। दूसरी बात ये तय मानिए कि अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट की वापसी हो, और अगर वापसी भी हो तो राजस्थान में तो किसी भी कीमत पर नहीं हो। तो ये जो कांग्रेस की ओर से ऊपर से जो कोशिश की जा रही है, पार्टी आलाकमान, राहुल गांधी, बाकी लोग, कि सचिन पायलट आ जाए क्योंकि युवा चेहरा है, राजस्थान में उनका एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन अशोक गहलोत इसके लिए बिल्कुल मूड में नहीं है। ये भवानी बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि अरुण ने जो इंटरव्यू किया है उसमें भी वो जिस तरह से सचिन पायलट को गद्दार कह रहे हैं और जिस तरह से अलंकृत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सचिन पायलट के लिए, लग नहीं रहा है कि वो चाहते हैं कि सचिन पायलट आए। क्योंकि वो तो कह रहे थे ना, जैसे अरुण भी बात कर रहे थे, कि वो तो ऐसे कांटे हैं जो राजस्थान की सियासत में बहुत बुरी तरह से चुभे हुए थे अशोक गहलोत को, और वो निकलता हुआ दिख रहा है। इधर ऑडियो टेप पर मचे घमासान के बीच बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा था कि घर में बर्तन होते हैं तो बर्तन बजते हैं। 2-3 चीजें इसमें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात तो है, कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि बर्तन उनके हैं और बर्तन बज रहे हैं। आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के माध्यम से ये जो बर्तनों की आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर के बर्तनों की आवाज बाकी जगह ना पहुंचे, दुनिया उन आवाजों को ना सुन ले, इसलिए आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के षड्यंत्र के माध्यम से ये जो पूरी रचना कर रहे हैं उसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। जो बर्तन खाली होते हैं उन बर्तनों में आवाज होती है। वैसे ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि और राजस्थान के ऑडियो टेप कांड में कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप के बीच एक नाम बहुत प्रमुखता से सामने आया है। नाम है संजय जैन का, जिस पर इस पूरे मामले के सूत्रधार होने का आरोप लग रहा है, क्योंकि राजस्थान टेप कांड में उछला संजय जैन का नाम और एसओजी संजय जैन से पूछताछ कर रही है। राजनीतिक गलियारों में संजय जैन की ऊंची पहुंच है, ऐसा कहा जाता है। हर सरकार में नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के करीबी हैं। पूर्व डीजीपी हरीश मीणा से भी संजय जैन के संबंध हैं। और हमारे साथ अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, इस पूरे मामले में संजय जैन की जो भूमिका है, उसके जो सबूत हैं और जो उसके आधार हैं, वो बहुत पुख्ता है। देखिए, निश्चित रूप से कल शाम को ही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोगों की तरफ से ये ऑडियो क्लिप और एक ट्रांसक्रिप्ट मीडिया को दी गई और उसमें साफ तौर पे आरोप लगाया गया कि जैन जो हैं यही बीच में जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो विधायक हैं उनके बीच खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, पैसे रुपए की बात कर रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर एसओजी अपनी जांच उसने तेज कर दी है, जैसा कि आपने बताया कि उनको हिरासत में भी ले लिया गया है। सच्चाई जब इस ऑडियो की जांच होगी उसके बाद एसओजी सामने लाएगी। लेकिन एसओजी की भूमिका को लेकर के सचिन पायलट नाराज थे और कल के इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने कहा कि मैं भी इस एसओजी के सामने पेश होऊंगा और सचिन पायलट को भी आ करके गवाही देनी होगी। तो एसओजी की भूमिका अगले आने वाले कुछ दिनों में बेहद महत्वपूर्ण होगी और उसके जो खुलासे होंगे वो भी काफी चौंकाने वाले होंगे। अरुण, जिस इंटरव्यू